दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा चैनल बूस्ट एनर्जी पर। जैसा कि हर बार की तरह आज भी हम आपके लिए एक बेहद रोमांचक और दिलचस्प कहानी लेकर आए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहेंगे। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल बूस्ट एनर्जी को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। पुराने समय की बात है। एक अमीर आदमी था जिसकी दो पत्नियां थीं। बड़ी पत्नी का नाम शांता था, जिसे वह बहुत प्यार करता था, और छोटी पत्नी रेखा, जिसे उसने दूर कर दिया था। दोनों की एक एक बेटी थी। शांता की बेटी का नाम मंजू और रेखा की बेटी का नाम ममता था। पति के बार बार कहने और झगड़ों के बाद उसने रेखा और उसकी बेटी के रहने के लिए घर के पीछे एक झोपड़ी बनवा दी। रेखा अपनी बेटी के साथ गरीबी में जीवन बिताने लगी। एक दिन पिता ने ममता को अपने धान के खेत की रखवाली करने का आदेश दिया। वह रोज एक ऊंचे स्थान पर बैठकर खेत की निगरानी करती और कबूतरों को उड़ाती रहती। कई दिन इसी तरह बीत गए। एक दिन जब वह धान की रखवाली कर रही थी, उसने गाना गाना शुरू किया। कबूतर, यहां से चले जाओ, मेरे धान को मत खाओ, बदले में मैं तुम्हें भुना हुआ चावल दूंगी। जैसे ही उसने ऐसा कहा, जंगल से किसी ने उत्तर दिया, मैं तो धान भी खाऊंगा और चावल भी, साथ ही मैं ममता से विवाह करूंगा और उसे अपने घर ले जाऊंगा। ममता यह सुनकर चौंक गई और इधर उधर देखा, पर कोई नहीं दिखा। जब वह घर लौटी तो उसने अपनी मां को यह घटना बताई। अगली सुबह रेखा स्वयं खेत पर गई और ममता से वही गाना गाने को कहा। जैसे ही ममता ने गाया, जंगल से फिर वही आवाज आई। आश्चर्यचकित होकर रेखा ने पड़ोसियों को बुलाया और सभी खेत पर पहुंचे। ममता ने फिर से गाना गाया और जंगल से फिर वही उत्तर मिला। यह जानने के लिए कि यह आवाज कौन दे रहा है, सभी जंगल की ओर बढ़े, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। ममता के पिता ने जंगल की ओर देखते हुए कहा, अगर तुम सच में ममता से विवाह करना चाहते हो तो हमारे सामने आओ। मैं वादा करता हूं कि तुम्हारी शादी उससे कर दूंगा। तभी एक विशालकाय नाग बाहर निकला। सभी लोग डर कर भागने लगे, पर ममता के पिता ने समझाया कि डरने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने नाग को अपने घर आने का निमंत्रण दिया। रेखा और ममता जोर जोर से रोने लगीं और ममता के पिता से विनती की कि वह इस विवाह को न करें, परंतु शांता के कहने पर उन्होंने नाग से ममता की शादी कर दी और उन्हें रहने के लिए एक नया घर दे दिया। अगली सुबह जब रेखा ने ममता को जगाया तो देखा कि वह सोने के आभूषणों से सजी हुई थी। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। पिता और शांता भी यह देखने आए और ममता को इस तरह देखकर हैरान रह गए। यह देखकर लालची शांता को ईर्ष्या हुई और उसने अपने पति से जिद की कि उसकी बेटी मंजू के लिए भी ऐसा ही किया जाए। पति ने कई लोगों को लेकर जंगल में नाग को ढूंढने निकला। एक नाग मिलते ही वह उसे घर ले आया, यह सोचकर कि अब मंजू भी सोने के आभूषणों से लदी होगी। रात में मंजू के कमरे के बाहर शांता बैठी रही, यह देखने के लिए कि क्या होता है। लेकिन धीरे धीरे नाग ने मंजू को निगलना शुरू कर दिया। मंजू ने कहा, मां, मेरे पांव में गुदगुदी हो रही है। मां ने जवाब दिया, मेरी बच्ची, मेरा दामाद तुम्हें पाजेब पहना रहा है। नाग धीरे धीरे उसकी कमर तक पहुंचा तो मंजू ने फिर कहा, मां, मेरी कमर में गुदगुदी हो रही है। शांता ने कहा, मेरी बच्ची, मेरा दामाद तुम्हें कमरबंद पहना रहा है। जब नाग उसकी गर्दन तक पहुंचा तो मंजू की आवाज आनी बंद हो गई। शांता ने सोचा कि आभूषण पाकर उसकी बेटी खुश हो गई है और सो गई है, इसलिए वह भी चैन से सोने चली गई। सुबह जब वह दौड़ती हुई मंजू के कमरे में गई तो देखा कि मंजू वहां नहीं थी। नाग बड़े आराम से वहां लेटा हुआ था और उसका पेट फूला हुआ था। यह देख शांता की चीख निकल गई और वह जोर जोर से रोने लगी। उसकी रोने की आवाज सुनकर उसका पति दौड़ा आया और जब सच्चाई का पता चला तो वह सिर पकड़कर वहीं बैठ गया। रेखा और ममता भी रो रही थीं। इस तरह लालच ने शांता से उसकी बेटी को छीन लिया। सारे गांव वालों ने पति पत्नी के लालच का खूब मजाक उड़ाया और उन्हें धिक्कारा। उन्होंने मिलकर बेटी का शव नाग के पेट से निकालकर उसका दाह संस्कार किया। इस घटना के बाद शांता और उसके पति को रेखा और उसकी बेटी ममता से इतनी घृणा हो गई
कि वे उनसे छुटकारा पाने के तरीके सोचने लगे। एक दिन वे हथियारों से लैस होकर आए और जबरन मां बेटी को घसीटते हुए जंगल में ले गए। उन्होंने उन्हें बेहोश कर दिया और मारने ही वाले थे कि अचानक एक नाग प्रकट हुआ। उसने दोनों दुष्टों को निगल लिया और ममता व उसकी मां को उठाकर जंगल में ले गया। अगले दिन जब वे दोनों जागीं तो डर से रोने लगीं। नाग ने उन्हें सांत्वना दी और रात की घटना सुनाई। यह जानकर मां बेटी ने उसका आभार जताया और नाग के साथ खुशी खुशी जंगल में रहने लगीं। कुछ समय बाद रेखा बीमार पड़ गई और उसकी मृत्यु हो गई। ममता अकेली रह गई, लेकिन नाग उसकी रक्षा करता रहा। तभी एक दिन एक वृद्धा ने ममता को बताया कि उसका पति वास्तव में एक देवता है। वह रात को उसके पास आता है और फिर स्वर्ग चला जाता है। अगर वह अपने पति का असली रूप देखना चाहती है तो उसे एक तरकीब अपनानी होगी। ममता ने वृद्धा के कहे अनुसार रात को सोने का नाटक किया और जैसे ही उसके पति ने अपना नाक का चोला उतारा, उसने उसे जला दिया। देवता को जलन का अनुभव हुआ, लेकिन ममता ने उसे पंखा झलकर राहत दी। सुबह उसने अपने पति को माला पहनाकर उसका अभिनंदन किया और दोनों का सुखमय जीवन शुरू हुआ। कुछ महीनों बाद वही वृद्धा फिर आई और एक नया सुझाव दिया। उसने ममता से कहा कि वह अपने पति के साथ एक ही थाली में भोजन करे ताकि उसका आकर्षण और बढ़ जाए। फिर उसे अपने पति से अनुरोध करना चाहिए कि वह अपना मुख पूरा खोले, जिससे वह पूरी दुनिया देख सके। यह सुनकर ममता ने वृद्धा को आभूषण देकर विदा किया और अगले दिन अपने पति के साथ भोजन करते हुए वही अनुरोध किया। पति ने कहा, तुम्हारे इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे, लेकिन ममता अपनी जिद पर अड़ी रही। हारकर उसने अपना मुख पूरा खोला और उसे पूरी दुनिया दिखाई। फिर उसने ममता को एक सोने की अंगूठी दी और कहा, जिस स्त्री ने तुम्हें यह सब करने को कहा वह मेरी मां की दासी है और मेरी मां एक नरभक्षी है। अगर तुम मेरे दिए हुए अंगूठी को संभाल कर रखोगी तो कोई भी बुरी शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी, लेकिन यदि यह खो गई तो तुम संकट में पड़ जाओगी। इसके बाद ममता ने जंगल में भटकते हुए 3 वर्ष अकेले बिताए। उसकी सास ने उसे तरह तरह से परेशान करने की कोशिश की, लेकिन अंगूठी उसकी रक्षा करती रही। 6 वर्ष बीत चुके थे जब अचानक ममता अपने पति से फिर मिली। वे दोनों फिर से एक हो गए, लेकिन उसकी सास आग बबूला हो उठी। जैसे ही ममता अपने पति से मिली, उसकी अंगूठी गायब हो गई। हालांकि पति उसके साथ था, इसलिए सास उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाई, लेकिन वह शांत नहीं बैठी। उसने एक पत्र लिखा, यह मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है, इसे मार डालो और इसके शरीर का एक टुकड़ा मुझे भेज देना। उसने पत्र ममता को दिया और उसे एक राक्षस के पास भेज दिया। ममता यह नहीं जानती थी कि पत्र में क्या लिखा है, लेकिन जब उसका पति घर आया तो उसे कुछ अनहोनी का आभास हुआ। वह ममता के पीछे पीछे गया और उसके हाथ से पत्र छीन लिया। जब उसने पत्र पढ़ा तो वह स्तब्ध रह गया। फिर उसने ममता का हाथ पकड़ा और दोनों ने उस नगर को छोड़ दिया। वे एक नए नगर में जा बसे और वहां अपनी गृहस्थी शुरू की। अब कोई बाधा नहीं थी, कोई छल कपट नहीं था, सिर्फ प्रेम और विश्वास था। वे सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे। अब कोई भी बाधा नहीं थी, कोई छल, कोई कपट नहीं, सिर्फ प्रेम, सत्य और विश्वास का संसार था। ममता और उसके पति ने नए नगर में अपना जीवन बसाया और वहां के लोग उन्हें आदरपूर्वक राजा और रानी के रूप में देखने लगे। समय के साथ ममता ने अपने जीवन की सभी कठिनाइयों को पीछे छोड़ दिया और अपने ज्ञान और अनुभव से नगर को समृद्ध किया। वह न केवल एक पत्नी के रूप में सफल हुई, बल्कि एक प्रेरणा बनकर उभरी। लोग उसकी बुद्धिमत्ता और सहनशीलता से सीख लेने लगे। अंततः सत्य और प्रेम की विजय हुई। यह कहानी केवल एक साधारण स्त्री की नहीं थी, बल्कि एक साहसी, बुद्धिमान और धैर्यवान स्त्री की थी, जिसने जीवन के हर तूफान का सामना करके अपने लिए एक उज्जवल भविष्य रचा। इस प्रकार ममता और उसके पति ने अपने प्रेम और विश्वास के साथ जीवन भर सुखी जीवन व्यतीत किया और उनकी गाथा सदियों तक अमर बनी रही। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो और आपने इससे कुछ नया सीखा हो, तो हमारे चैनल बूस्ट एनर्जी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके समर्थन से हमें और भी बेहतरीन प्रेरणादायक कहानियां और ज्ञानवर्धक सामग्री लाने की प्रेरणा मिलती है।
हर कहानी एक सीख देती है, हर सीख हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। इसलिए जुड़े रहें और अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए हमारे साथ बने रहें। आपके एक छोटे से समर्थन से हमें बड़ा हौसला मिलता है। धन्यवाद।